So we are going to do today tongue. सबसे पहली बात, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ. इट इज़ एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ स्पीच, च्यूइंग, डिग्रेडेशन, क्लींजिंग ऑफ माउथ, ये सब काम करती है. अब जो टंग है इसमें बहुत सारी अपनी स्केलेटल मसल्स आती हैं, वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स ऑब्वियसली. अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टंग. तो टंग की एक रूट होती है, एक टिप होती है और एक उसकी बॉडी होती है. ठीक है. अब जो रूट है, root is a fixed part. It is attached to the styloid process. Attachment is very must. ओके तो देखो क्या करना है अपने को, ये ध्यान में रखना है कि ऊपर किसी चीज़ से अटैच होगी स्टाइलॉइड प्रोसेस से और सॉफ्ट पैलेट से, और नीचे बिलो अपने मैंडिबल से और हायर्ड बोन से. ठीक है. अब इन बिटवीन द मैंडिबल एंड हायर्ड बोन क्या आ जाएंगे, जीनियो हायर्ड, माइलो हायर्ड मसल्स. ठीक है. फिर अपने पास टिप. द टिप फॉर्म्स द एंटीरियर फ्री एंड विच एट रेस्ट लाइज बिहाइंड द अपर इंसीजर टीथ. ये तो कॉमन सी बात है. अब बॉडी जो है इसका एक अपर कर्व्ड पार्ट होगा जिसे हम डोर्सम कह देंगे, और इनफीरियर वाला क्या होगा अपने पास, इट इज़ कन्फाइंड टू द ओरल पार्ट ओनली. ठीक है. क्योंकि डोर्सम जो है ये अपर पार्ट है, थोड़ा सा पीछे भी चला जाएगा आपका, पर ये जो है सिर्फ ओरल कैविटी तक ही रहेगा. अब जो डोर्सम है इट इज़ कन्वेक्स इन ऑल द डायरेक्शन एंड is divided into oral part and the pharyngeal part. अब जो oral part है वो anterior 2/3 और जो बचा वो 1/3 है वो अपना क्या है, pharyngeal part है. जो pharyngeal part है वहाँ पे अपने it is separated by a मतलब एक ना ग्रूव है, फेंट ग्रूव, वी शेप्ड ग्रूव, जिसको हम सर्कस टर्मिनालिस कह रहे हैं, जो कि अपने पोस्टीरियर 1/3 को एंटीरियर 2/3 से, मतलब ओरल पार्ट को फेरेंजियल पार्ट से डिवाइड, सेपरेट कर रहा है. द टू लिम्स ऑफ द वी, ये दोनों वी जो हैं, वी के दोनों लिम्स कहाँ मीट कर रहे हैं, अपने सेंटर में. इसको बोलते हैं फोरामेन सीकम. एक पिट बन जाता है यहाँ पे, फोरामेन सीकम. दे रन लेटरली एंड फॉरवर्ड अप टू द पैलेटोग्लॉसल आर्च. और अपने को बहुत अच्छे पता है कि जो पैलेटोग्लॉसल आर्च है ना, उसके बाद वाले रीजन को ही हम ऑरोफेरिंग्स कहने लग जाते हैं. ठीक है. तो जो लिम्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, अपने ये सेंटर मीडियन पिट जिसको हम फोरामेन सीकम बोल रहे हैं, टिल अप टू द योर दिस पैलेटोग्लॉसल आर्च. ठीक है. फिर है अपने पास कि द फोरामेन सीकम represents the site from which the thyroid diverticulum grows in the embryo. अभी एम्ब्रियोलॉजिकल बात बता रही कि जो फोरामेन सीकम ने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थायरॉयड डाइवर्टिकुलम. ठीक है. मतलब वो साइट जहाँ से थायरॉयड डाइवर्टिकुलम ग्रो होगी. ओरल एंड फेरेंजियल डिफर इन देयर डेवलपमेंट, टोपोग्राफी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और एक छोटा सा मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट भी बच जाएगा. ठीक है. अब हम ओरल पार्ट की चीज़ से बात करते हैं. तो ओरल पार्ट जो है, ओरल और द पैपिलरी पार्ट, कितने सारे पैपिला दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे, है ना. तो ओरल या फिर पैपिलरी पार्ट ऑफ द टंग इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ. ठीक है. इट्स मार्जिन्स आर फ्री एंड इन कॉन्टैक्ट विद. इसके जो मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स हैं, दीज आर फ्री एंड इन कॉन्टैक्ट विद द गम्स एंड टीथ. तो ये फ्री हैं पर किसके साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं, यहाँ पे आने वाले अपने गम्स एंड टीथ के साथ. जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सर्कमवेलेट पैपिले, देखो सर्कमवेलेट पैपिले अपने पास यहाँ पे ये रहे, है ना, ये रहे अपने सर्कमवेलेट पैपिले. अब बोला हुआ है अपने को कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ सर्कमवेलेट पैपिले 4 से 5 वर्टिकल फोल्ड है, जिसे हम फोलिएट पैपिले कह देते हैं, लीफ लाइक ऐसे. ये अपने पास क्या है, फोलिएट पैपिले हैं. ठीक है. अब अपने को बोला हुआ है द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द ओरल पार्ट शोज अ मीडियन फरो एंड इज कवर्ड विद पैपिला. देखो मीडियन फरो है बीच में. फिर अपने पास है इन्फीरियर सर्फेस इज कवर्ड विद अ स्मूथ म्यूकस मैम्ब्रेन विच शोज अ मीडियन फोल्ड फ्रेन्युलम. ऐसे ही फ्रेन्युलम अपने ये लिप में भी होता है ना. इसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं फ्रेन्युलम लिंगुए, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है फ्रेन्युलम, दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है.
ठीक है। अब है अपना कि ऑन द आइदर साइड ऑफ द फ्रेनुलम देर इज अ प्रोमिनेंस प्रोड्यूस्ड बाय डीप लिंगुअल वेन्स, मोस्ट लेटरली देर इज अ फोल्ड कॉल्ड प्लाइका फिम्ब्रिएटा विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड मीडिएटेड टुवर्ड्स द टिप ऑफ द टंग। देखो बस ये बता रखा है बहुत आसान सा, बीच में अपने पास क्या है, फ्रेनुलम दिख रहा है, फिर अपने को किस चीज़ की क्या दिख रहे हैं, डीप लिंगुअल वेन के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ से कोई वेन जा रही है, क्योंकि कलर बहुत डार्क होता है। ठीक है, प्रोमिनेंस प्रोड्यूस होगी है ड्यू टू द डीप लिंगुअल वेन्स। फिर अपने पास ये क्या है, प्लाइका फिम्ब्रिएटा, प्लाइका फिम्ब्रिएटा। ठीक है, फोल्ड्स तो आसान है। ओरल में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि अपने पास ये बहुत सारे पैपिला हैं इस पार्ट में, सर्कमवेलेट पैपिला है, उससे आगे फोलिएट है, और ऐसे पूरे में फिल होते हुए फिलीफॉर्म है ना, या अपने पास फंजी फॉर्म है। ठीक है, टिप्स पे अपने पास फंजी फॉर्म, मार्जिन्स पे। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो सुपीरियर सरफेस पे तो पैपिला हो गए, इन्फीरियर पे अपने पास क्या है, फ्रेनुलम है, उसके साइड में अपने पास डीप लिंगुअल वेन है, और उसके साइड में अपने पास फोल्ड है, प्लाइका फिम्ब्रिएटा, एंड दिस कंप्लीट्स योर का ओरल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल और द लिम्फॉइड पार्ट लाइज बिहाइंड। देखो लिम्फॉइड क्यों बोला, इतने सारे यहाँ पे आपको लिम्फॉइड नोड्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द पैलेटोग्लोसल आर्च एंड द सल्कस टर्मिनालिस लाई कर रहा है फेरेंजियल पार्ट। इट्स पोस्टीरियर सरफेस इज समवॉट कॉल्ड द बेस, समटाइम्स कॉल्ड द बेस ऑफ द टंग, कई बार इसको बेस ऑफ द टंग भी कह दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द ओरोफेरिंग, क्योंकि ये जो ओरोफेरिंग्स है उसकी इंटीरियर वॉल बना रहा है, दिस इज हाउ द टंग इज, राइट। तो जो ओरोफेरिंग्स है उसकी जो इंटीरियर वॉल है वो कौन बना रहा है, इनडायरेक्टली यही तो बना रहे। द म्यूकस मेम्ब्रेन हैज़ नो पैपिला, वेरी इंपॉर्टेंट, बट हैज़ मैनी लिम्फॉइड फॉलिकल्स। कोई अब यहाँ पे पैपिला नहीं है, बट इट श्योरली हैज़ मैनी लिम्फॉइड नोड्यूल्स, जो कलेक्टिवली हम इसको लिंगुअल टॉन्सिल बोल देते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब बारी आती है अपनी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की, जो हमने बोला था छोटा सा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट रह जाता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द एपिग्लॉटिस बाय 3 folds ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। दीज आर, मान लो कि ये छोटा सा पार्ट बच गया है, उसको हमें एपिग्लॉटिस के साथ कनेक्ट करना है, तो एक होगा अपना क्या, median glosso-epiglottic fold, glosso related to the tongue, and epiglottis, right? So median glosso-epiglottic fold and right and left lateral glosso-epiglottic fold. On either side of the median fold ये जो बच गया depression, इसको हम बोलते हैं vallecula. Okay, the lateral folds separate, यहाँ भी अपने को दिख रहा होगा कहीं तो, if not, nope. ये देखो मीडियन, ये लेटरल, और ये अपने पास वेलिक्यूला, मीडियन, लेटरल और वेलिक्यूला। ठीक है, द लेटरल फोल्ड्स सेपरेट द वेलिक्यूला फ्रॉम द पायरिफॉर्म फोसा। पायरिफॉर्म फोसा हमने लैरिंग्स में पढ़ा था, है ना, कि अपना साइड में तो थायराइड के मार्जिन आ जाते हैं, और बीच में अपने पास एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड आ जाता है, फिर ये वाला जो अपना बच रहा है ये पायरिफॉर्म है। तो जो लेटरल फोल्डर सेपरेट कर रहे हैं वेलिक्यूला को किसके साथ, पायरिफॉर्म फोसा के साथ, शायद मैंने सही बोला है, देख चेक कर लेना। ग्लोसाइटिस इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड अल्सरेशन ऑफ द माउथ कैविटी और स्टोमेटाइटिस। देखो क्या बोल रखा है कि जो ग्लोसाइटिस है इसमें क्या होता है, अपना एक जनरलाइज्ड लुकिंग, इट इज़ यूजुअली अ पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड अल्सरेशन। मतलब अगर अल्सराइजेशन हो रही है आपको, जनरलाइज अल्सरेशन है कि अल्सर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब जनरलाइज अल्सर हो रहे हैं, या स्टोमेटाइटिस, तो उसका यूजुअली पार्ट होता ही है ग्लोसाइटिस। इन सर्टेन अनेमिया हमने पढ़ा है कि ना, फोलिएट डेफिशिएंसी में टंग अलग टाइप की हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी में अलग टाइप की हो जाती है। इट बिकम स्मूथ ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्मूथ हो जाएगी ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिले। ओके, फिर अपने पास बहुत रिच नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक्स एंड लूज एरियलर टिश्यू है। ठीक है, इन द सब्सटेंस ऑफ द टंग, जिसकी वजह से एनॉर्मस स्वेलिंग हो जाएगी टंग की इन एक्यूट ग्लोसाइटिस। टंग फिल अप्स द माउथ कैविटी एंड देन प्रोट्रूड्स आउट ऑफ इट, क्योंकि इतना ना स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, अंडर सरफेस इज गुड साइट along with the bulbar conjunctiva for the observation of jaundice. जॉन्डिस के लिए जो है अपनी टंग की अंडर सरफेस वो बहुत अच्छी साइट है। तो ये जो है अपने पास
कि ऐसे बोल रखा है ना कि अगर अपने को जॉन्डिस का ऑब्जर्वेशन करना है तो बल्बर कॉन्जेक्टिवा, मतलब जो हम नहीं देखते स्क्लेरा ऐसे नीचे करके देखते थे ना जॉन्डिस के लिए, सॉरी ऊपर उठा के देखते थे किसको, अपर आईलिड को, है ना। तो एक तो वो देख सकते हैं हम, स्क्लेरा देख सकते हैं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, टंग, क्योंकि टंग के अंडर सरफेस पे भी बहुत अच्छे से बिलिरुबिन दिख जाता है, मतलब कि वो येलोइशनेस अगर जॉन्डिस है तो, ठीक है। ओके, एट्रोफी क्यों हो रही थी, क्योंकि भाई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एट्रोफी हो गई थी। अब अपने पास अनकॉन्शियस पेशेंट्स, द टंग में फॉल बैक एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एयर पैसेज। दिस कैन बी प्रिवेंटेड आइदर बाय लाइंग द पेशेंट ऑन वन साइड विद द हेड डाउन, जो उसको हम टॉन्सिल पोजीशन बोलते हैं, और बाय कीपिंग द टंग आउट मैकेनिकली, चाहे तो उसे एक साइड पे लटा दो या फिर मैकेनिकली उसकी टंग बाहर रखो अनकॉन्शियस पेशेंट में, ठीक है। अब अपने पास द लिंगुअल टॉन्सिल इज द posterior 1/3 ऑफ इन द posterior 1/3, इनमें देख रहे हैं वोल्डेयर्स रिंग हो गया था ये। तो अभी तो हमने मोटा मोटा किया है कि भाई एंटीरियर पार्ट में क्या है, posterior पार्ट में क्या है, और posterior मोस्ट में क्या है, ये रहा posterior मोस्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेपिला की, तो दी प्रोजेक्शंस हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन के, और द कोरियम विच गिव रफनेस टू द एंटीरियर 2/3। 4 टाइप के होते हैं मेनली। वैलेट है जिसको हम सर्कमवैलेट बोल लेते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट थे बताओ अपने, इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनल्स, अभी हम पढ़ के आए हैं। ईच पेपिला सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है, और जिसके साइड में क्या होता है अपने पास, सर्कुलर सल्कस होते हैं, ठीक है। इनकी जो वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट है, अपने टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट है। फंजी फॉर्म क्या है, न्यूमरस टिप एंड द मार्जिन्स, ठीक है, बट ऑल्सो आर स्कैटर्ड ओवर द डॉर्सम। दे आर स्मॉलर देन द वैलेट बट लार्जर देन द फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं। Each papilla consists of narrow pedicel and large rounded head. Okay, अब है अपने पास कि they are distinguished by their bright red color। तो फंजी फॉर्म जो है उनका एक अपना क्या होता है, ब्राइट रेड कलर होता है। अब है अपने पास फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म फिल कर रहा है पूरे डोरसम को, है ना, गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक वेलवेटी अपीयरेंस। दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस, क्या ये सबसे छोटे हैं और मोस्ट न्यूमरस हैं। फिर बोला हुआ each is pointed and covered with keratin. The apex is often split into the filamentous। हाँ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई तो ऐसी स्प्लिट हो जाती है उसकी कभी कभार। फिर अपने को बोला फोलिएट, फोलिएट हमने जो सर्कस टर्मिनल पढ़ा था उसके आगे हमने क्या पढ़े थे, सर्कमवैलेट, उसके आगे 4 से 5 ऐसे लीफ लाइक स्लिट लाइक थे, वो थे अपने फोलिएट, प्रेजेंट द लेटरल बॉर्डर इन फ्रंट ऑफ द सर्कमवैलेट पेपिला। डन। 4 है अपने पास, कौन कौन से, ये तो है अपने पास सर्कमवैलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मसल्स ऑफ द टंग। तो देखो, द मिडल फाइब्रस सेप्टम डिवाइड्स द टंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। एक मिडल फाइब्रस सेप्टम टंग को राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ईच हाफ कंटेन्स 4 इंट्रिंसिक एंड 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक देखो, एक्सटेंसिक करते हैं पहले, एक्सटेंसिक सब बता सकते हैं क्योंकि सब में ग्लॉसेस आ रहा है, और जितने भी हमने देखा ना जिसके साथ तो कनेक्शन है भाई, स्टाइलॉइड के साथ थी, स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ अटैच तो स्टाइलर ग्लॉसेस, सॉफ्ट पैलेट के साथ थी तो पैलेटो ग्लॉसेस, गम्स या बोला मैंडिबल के साथ थी राइट, तो जीनियर ग्लॉसेस, और नीचे हायर बोन के साथ थी तो हायर ग्लॉसेस। एक्सटेंसिक डन। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक की, तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल, इसको हम अच्छे से करेंगे। इंट्रिंसिक मसल की बात कर लेते हैं। दे ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द टंग एंड आर अटैच टू द सब म्यूकस फाइब्रस लेयर एंड टू द फाइब्रस मीडियन सेप्टम। सबसे पहले बोल रखा है इन्होंने किया ना, ये जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं ये अपनी अपर पार्ट, जैसे ये मान लो टंग है उसका ना अपर पार्ट को कवर करेंगी, ठीक है, और कौन सी लेयर तक अटैच हो जाएंगी, सब म्यूकस फाइब्रस लेयर तक, ठीक है। दे ऑल्टर द शेप ऑफ द टंग, क्योंकि टंग एक खुद मस्कुलर ऑर्गन है तो मसल से डिपेंड करेंगी उसकी शेप क्या होगी, सो सिली। अब बारी है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल की। तो जो देखो हम डायग्राम में बात करते हैं, ये है अपने पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये तो हम सिर्फ ना कोरोनल सेक्शन देख रहे हैं, ओनली द कोरोनल सेक्शन। ये क्या है अपने पास, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। दीज आर इन्फीरियर ट्रांसवर्सली रनिंग ट्रांसवर्स, और ये वर्टिकल। समझ में आई। तो जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, दे अराइज फ्रॉम द फाइब्रस डीप टिश्यू
फाइब्रस टिश्यू डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द डोर्सम ऑफ द टंग, क्योंकि हमने बताया भाई कहाँ से अटैच रही है, फाइब्रस जो लेयर है, सब म्यूकस फाइब्रस लेयर, वहाँ से वहीं पे सारी अटैचमेंट है ना, या फिर वहाँ तक जा रही हैं, तो अराइज से यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। एंड द मिडलाइन लिंगुअल सेप्टा, जो भी मीडियन फाइब्रस सेप्टा है वहाँ से, इट पासेज लॉन्गिट्यूडनली बैक टू द टिप ऑफ द टंग टू इट्स, मतलब टिप ऑफ द टंग से बैक रूट तक जाएंगी। इट इंसर्ट्स इनटू द ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन, और देखो खुद के ही फाइब्रस टिश्यू से ओरिजिन हुआ और पीछे जाके खुद के ही म्यूकस मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गया। द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल एक्ट टू एलिवेट द टिप एंड साइड सुपीरियरली। देखो ऑब्वियसली यार कोई ऐसी चीज़ है अपने पास, और ये इन मसल्स की हम बात कर रहे हैं सुपीरियर वालों की, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसी तो होगी, वेल इट विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कनकेविटी आ जाएगी अपने डोर्सम में और अपनी टंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो और अपने एलिवेशन का भी काम करें, तो टिप को एलिवेट करना और डोर्सम को कनकेविटी देना, एंड इट शॉर्टन द टंग, ये इसका काम है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द टिप टू टंग लॉन्गिट्यूड, टिप ऑफ द टंग टू द बैक ऑफ द बैक एंड हायर्ड बोन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ इंसर्टेड, कहाँ इंसर्ट हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी, डोर्सम ऑफ द टंग की। इट लाइज बिटवीन द जीनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस, क्योंकि हम डायग्राम में देख रहे हैं ये ना किसी से बीच में, जीनियोग्लोसस और हायोग्लोसस के बीच में। जी वैसे क्या होता है अपने पास कि जी, एच और आई ऐसे आते हैं, बट यहाँ है जी, आई, एच, अगर हम राइट साइड की बात करें तो जीनियोग्लोसस और हायोग्लोसस के बीच में कौन रन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब इनका काम क्या होगा, दे कर्ल द टिप इन्फीरियरली, नीचे की तरफ टिप नीचे की तरफ कर्ल करा देंगी, कन्वेक्स बना देंगे डोर्सम को, और शॉर्टन तो ये भी करेंगी, ठीक है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या है, इट लाइज एज अ शीट, ट्रांसवर्सली एक शीट कैसे बिछी रहेगी, ओके, ऑन द आइडियल साइड ऑफ द मिड लाइन दैट इज डीप टू द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल बट सुपरफिशियल टू द जीनियोग्लोसस। हम डायग्राम में देख लिया हमने। ईच रन ट्रांसवर्सली फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इंसर्ट इनटू द सब म्यूकस फाइब्रस। अच्छा, ये दोनों जो थी सुपीरियर और इन्फीरियर, ये अपने फाइब्रस से ओरिजिनेट होके और फाइब्रस से ओरिजिनेट होके और म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके इंसर्ट हो रही थी। ये क्या है, अपने जो मिड लाइन का फिशर या फिर आप बोल दो सेप्टम है, सॉरी, उसके मिड लाइन जो है वहाँ से फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम वहाँ से ओरिजिनेट करके और कहाँ इंसर्ट हो जाएगी, सब म्यूकस फाइब्रस एट द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, ट्रांसवर्सली रन करेगी, क्योंकि है ना। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या हो जाएगा भाई, ये नैरो कर देगी टंग को और उसकी थिकनेस बढ़ा देगी। अब वर्टिकल, इट इज़ फाउंड एट द बॉर्डर्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट, इट मेक्स, जो एंटीरियर पार्ट है ना उसके बॉर्डर्स पे मिलेगी, ठीक है। ये टंग को ब्रॉड कर रही है बिकॉज इट इज़ लाइक कि ऐसे प्रेजेंट है वर्टिकली, ठीक है। देखो है ना, एंटीरियर पार्ट के बॉर्डर्स पे। तो हमने बात कर ली सुपीरियर की, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल की, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल की, ट्रांसवर्स की, लॉन्गिट्यूडनल की, इंट्रिंसिक आर डन। अब डू वी नीड अ रिवीजन, नहीं अभी करा है तो छोड़ो। अब है अपने पास कि एक्सट्रिंसिक मसल कौन सी है, नाम पता है तो मैंडिबल से कनेक्ट करने वाली जीनियोग्लोसस, हाइड बोन से कनेक्ट करने वाली हायोग्लोसस, स्टाइलोइड प्रोसेस से कनेक्ट करने वाली स्टाइलोग्लोसस, पैलेट से कनेक्ट करने वाली पैलेटोग्लोसस। तो एक बार हम इसकी ओरिजिन इंसर्शन की बात कर लेते हैं। देखो जो पैलेटोग्लोसस है उसका ओरिजिन क्या होगा, ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोनेरिसिस। हम पैलेट पढ़ के आ चुके हैं, तो पैलेटाइन एपोनेरिसिस का जो ओरल सरफेस है वहाँ से, ठीक है, ओरल सरफेस। अब है अपने पास इंसर्शन कहाँ होगा, इसका कहाँ होना चाहिए, टंग पे, ग्लॉस पे होना चाहिए। डिसेंड्स इन द पैलेटोग्लॉसल आर्च टू द साइड ऑफ द टंग एट द जंग। हाँ, कहाँ डिसेंड कर जाएगा, कहाँ डिसेंड कर जाएगी ये मसल, जो पैलेटोग्लॉसल आर्च है ना वहाँ पे,
ठीक है। और वो कहाँ है, वहाँ से टू द साइड ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट्स। डन है। पैलेटोग्लोसल आर्च आता है सबको, मतलब पता है कहाँ पे, ठीक है, तो हो गया। अब इसके एक्शंस तो हम देख लेते हैं, लास्ट में देखेंगे एक्शंस। हायोग्लोसस, हायोइड बोन से ओरिजिन हो रहा होगा। होल लेंथ ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ एंड लिटिल पार्ट ऑफ द हायोइड बोन, ठीक है। साइड ऑफ द टंग बिटवीन, क्या पढ़ा था हमने, जी एच के बीच में आए, है ना, तो यहाँ आ रही थी ना ये हायोग्लोसस, तो साइड ऑफ द टंग बिटवीन द स्टाइलोग्लोसस, मतलब कि ऐसा है, जी आई एच एंड एस, अगर हम राइट हाफ की बात करें तो जीनोग्लोसस, inferior longitudinal, hyoglossus, and this is your styloglossus. तो styloglossus और inferior के बीच में कौन आ रहा है अपने, हायोग्लोसस, ठीक है। स्टाइलोग्लोसस कहाँ पे आ रही है, कहाँ से ओरिजिन होगा इसका, स्टाइलोट प्रोसेस से, ठीक है, और ऑन टू द साइड ऑफ द टंग स्टाइलोग्लोसस आ गई, ठीक है। जीनियोग्लोसस, अपर जीनियल ट्यूबरकल ऑफ द मैंडिबल, दो होते हैं ना अपने, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर से अपने किसका ओरिजिन हो रहा है, जीनियोग्लोसस का, ठीक है। फिर अब अपने पास क्या है, और नीचे से जीनोहायोइड का होता है गेस, है ना, तो ये जो सुपीरियर वाले हैं यहाँ से ओरिजिन हो गया। अब इंसर्शन कहाँ होगा, ये रहा इंसर्शन, ठीक है, पर इसका ना ये थोड़ा फैन शेप होती है जीनियोग्लोसस, तो थोड़ा सा हम ध्यान से करते हैं इसको। इतना तो समझ आ गया कि ये याद रखना है, जी एच आई एंड एस, डन, यू आर डन विद इट। एक्शन की बात करते हैं, देखो जो पैलेटोग्लोसस है, अगर हम दिखाएं तो ये रही पैलेटोग्लोसस, पैलेट होगा ना ऊपर, तो पैलेट से आ रही है, तो एक्शन लिख रखा है पैलेटोग्लोसस का, पुल्स अप द रूट, ऑब्वियसली ये है अपने पास टंग, ये पैलेट है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रूट को ऊपर ही तो खींच रही है, पुल्स अप द रूट, अप्रॉक्सीमेट्स द पैलेटोग्लोसल आर्चेस, ओके, ये ना पैलेटोग्लोसल आर्चेस को अप्रॉक्सीमेट करिए, पास पास ला रही है, जिसकी वजह से ओरोफेरेंजियल इस्टमस क्लोज हो जा रहा है। हायोग्लोसस, हायोग्लोसस अपनी हायोइड बोन, राइट, तो नीचे वाली ये वाली हायोग्लोसस, तो उसका क्या फंक्शन बता रखा है, डिप्रेस द टंग, भाई नीचे है तो डिप्रेस ही तो करेगी। मेक्स डोर्सम कन्वेक्स एंड रिट्रैक्ट्स द प्रोट्रूडेड टंग, ठीक है, बाहर निकली हुई को ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पीछे आ जाएगी, तो प्रोट्रूडेड को रिट्रैक्ट करने का काम हायोग्लोसस कर रही है। स्टाइलोग्लोसस पुल्स द टंग अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, क्योंकि स्टाइलोट प्रोसेस यही तो है, अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स ही से ही तो आ रही है ये, तो इट पुल्स द टंग अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, दैट इज रिट्रैक्ट्स द टंग। ये ना रिट्रैक्ट कर रही है, ये भी रिट्रैक्ट कर रही है, बट लाइफ सेविंग तो वो होगी ना जो प्रोट्रूड करे, जो अंदर फॉल बैक हुई हुई टंग को प्रोट्रूड करे, वो कौन सी अपनी जीनियोग्लोसस। तो पहले हम इसके फाइबर्स देख लेते हैं, देखो कैसे, फैन शेप, ये अपनी मैंडिबल है, तो कैसे जा रही है, aren't these fan shaped? Yes, these are. तो अपर फाइबर्स कहाँ इंसर्ट होंगे, टिप ऑफ द टंग पे, मिडल फाइबर्स डोर्सम पे, लोअर फाइबर्स हायोइड बोन पे। आगे समझ में, अपर फाइबर्स टिप पे, मिडल फाइबर डोर्सम पे और लोअर फाइबर्स हायोइड बोन पे। तो अब इसका काम क्या होगा, इट रिट्रैक्ट्स द टंग, ये रिट्रैक्ट करती है टंग को, ठीक है, डिप्रेस करेगी, और जो पोस्टीरियर पार्ट है ना उसको फॉरवर्ड लाएगी और प्रोट्रूड कराएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो डिप्रेसर तो पता था, हायोग्लोसस भी डिप्रेस कर रही थी, ये भी अगर हायोइड से कनेक्शन है तो डिप्रेस करेगी, मान लिया वो तो, बट जो पीछे पोस्टीरियर पार्ट है ना उसको देखो अगर खींचेगी तो आगे ही तो आ रहेगा अपना पोस्टी वाला पार्ट, तो इट pulls the posterior part forward and protrudes the tongue. It is a life-saving muscle. Okay. Extrinsics हो गई,
तो हो गया ना, प्रोट्रूजन कौन कराए, जीनियोग्लोसस, कब, जब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं तो हमने देखा है फिजियो में डेविएशन शो हो जाएगा। इंट्रिंसिक मसल शेप चेंज करने के लिए है, डिप्रेस करने के लिए हायोग्लोसस, वही सेम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन। पैलेटोग्लोसस एलिवेट करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, पीछे ले जाने के लिए स्टाइलोग्लोसस। अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की, तो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द टॉर्चुअस लिंगुअल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ, बताओ, एक्सटर्नल कैरोटिड, हमने पढ़ रखी है। द रूट ऑफ द टंग इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द टॉन्सिलर आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ फेस, अच्छा जो रूट है ना वो टॉन्सिलर आर्टरी भी से भी सप्लाई, से भी उसको सप्लाई मिलेगी, विच इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये हमने पढ़ रखा है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी और फेशियल आर्टरी, तो ये तीनों करेंगी, पर सबसे मेन नाम अगर नहीं लिख के आए तो मार्क्स कटेंगे, दैट इज़ द लिंगुअल आर्टरी, सबसे मेजर लिंगुअल आर्टरी है। फिर अपने पास वेनस ड्रेनेज, तो वेनस ड्रेनेज आपकी डीप लिंगुअल वेन्स, तो हम देख के आए ना, वो तो इनफेस सरफेस पे दिख रही थी, वेने कमिटेंस accompanying the lingual artery and those accompanying the hypoglossal nerve, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और ये सारे में these veins unite lingual vein, ये नाम लिखा ना है ना, जो कि इंटरनल जुगुलर में चली जाएंगी। अब बारी आती है अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स, मार्जिनल, सेंट्रल एंड डॉर्सल। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं, 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, मार्जिनल, सेंट्रल एंड द डॉर्सल। अब जो मार्जिनल वेसल्स हैं, दे ड्रेन द मार्जिनल एरिया ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ऑल राइट, यहाँ पे एक डायग्राम भी है, इफ आई एम नॉट, यस, थोड़ा सुकून लेने के लिए लेट अस सी कि कितना रह गया है। I'm not going to cover the histo and obviously the development, so yeah, टेस्ट पाथवे शायद कर लें हम, बस इट्स वेरी मिनिमल दैट वी आर लेफ्ट टू कवर विद, सो राइट। देखो ये अपने को कुछ डायग्राम दिखा रखा है, तो चलो अब ना बहुत आसानी से हम इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात है ना कि जो टंग है उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्रॉस कर जाती है एक साइड से दूसरी साइड, तो कैंसर जो है वो भी एक मतलब जनरलाइज हो जाएगा, नॉट जनरलाइज बट फ्लो कर सकते हैं, जो ट्यूमर्स है वो एक जगह एक हाफ से दूसरे हाफ में इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम ना इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, टिप 4 पार्ट्स कर दो इसके, टिप में कर दिया डिवाइड। ठीक है, फिर जो एंटीरियर 2/3 है उसका एक सेंट्रल पार्ट रखो और लेटरल पार्ट रखो, 3 पार्ट्स हो गए, और बचा हुआ पोस्टीरियर 1/3 को अलग पार्ट दे दो, हो गए। अब एंटीरियर सॉरी नॉट एंटीरियर, जो टिप है उसके जस्ट नीचे अपनी चिन आ रही है कि नहीं, है ना, चिन, और चिन के ही पास अपने सबमेंटल नोड्स होते हैं, तो सबमेंटल नोड्स हो गए। ठीक है, फिर जो लेटरल वाला पार्ट है, क्या वहाँ पे जॉ टच हो रहा है, मैंडिबल टच हो रहा है, तो सबमैंडिबुलर नोड्स। ठीक है, अब जो सेंट्रल वाला बच गया एंटीरियर 2/3, ये याद रखना है डीप सर्वाइकल नोड में चला जाएगा, कौन से वाला, जुगुलो ओमोहायोइड में, और पोस्टीरियर वाले जुगुलो डाइगैस्ट्रिक। डन है, हाँ थोड़े इन दोनों में ही जा सकते हैं, देखो ऐसे दिखा रखा है आपको, है ना, ये भी इस दोनों में चले जाएंगे, ये वाले भी इन दोनों में चले जाएंगे, तो ऐसे बोल रखा है कि जो पोस्टीरियर वो डीप में जाएगा, चाहे जुगलो में भेज दो या फिर ऑन डाइगेस्ट्रिक में भेज दो या फिर जुगलो ओमोहायोइड में भेज दो। सेम विद द सेंटर, ये भी इन दोनों डीप में जा सकते हैं। ठीक है, लेटरल वाले आपके सबमैंडिबुलर में भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली बाईपास करके उसे जुगलो डाइगेस्ट्रिक में भी भेज सकते हैं। ठीक है, और सबमेंटल जुगलो ओमोहायोइड में भी जा सकते हैं और सबमेंटल में भी जा सकते हैं और सबमैंडिबुलर में भी जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स बट या नॉट दैट मच। अगर आपको कैसे डायग्राम बनाना है, इनको लाइन बाय लाइन में लिख लो पहले तो, कि ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, देन दिस इन द जुगलो ओमोहायोइड, जुगलो डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, फिर जितने भी कॉमन चीज़ें हैं उनको एरो लगा दो। ठीक है,
फिर अपने को ना यहाँ पे थोड़ी बहुत साइड व्यू दिखा रखे हैं, ऐसे वेसल्स दिखा रखी हैं। ये अपनी सेंट्रल वेसल्स हैं, ये मार्जिनल हैं, ये डॉर्सल हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा। डीप सर्वाइकल नोड्स है ना यहाँ, मतलब चाहे इसमें भेजो चाहे इसमें भेजो, जाना किस में, डीप सर्वाइकल नोड्स में जाना है ना फाइनली। देखो एंड तो शब्दों में यही बयां कर रखा है कि देखो हम इसे 3 मेन रीजन्स में डिवाइड कर देंगे अपने, मार्जिनल, सेंट्रल और डोर्सल, ठीक है। फिर बोल रखा है कि जो मार्जिनल वेसल्स हैं ये ड्रेन करती है मार्जिनल एरिया को करेंगी, और अपना जो भी बायलेटरली सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, जुगलोमोहाइड, रेस्ट ऑफ द मार्जिन सबमैंडिबुलर और डायगेस्ट्रिक, जो ठीक है। फिर है अपने पास सेंट्रल वाली किस में जा रही थी, जुगलोमोहाइड और जुगलो डायगेस्ट्रिक में। डोर्सल वाली कहाँ जा रहे थे, इन दोनों में जा रहे थे, ठीक है। ये मेनली आपको सर्कमवैलेट को ड्रेन करेंगे। फिर अपने पास जो लिम्फेटिक्स है नियर द मीडियन प्लेन वो बायलेटरली पास होंगे। द मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड फाइनली ड्रेन्स इनटू जुगलोमोहाइड, ठीक है, इसलिए उनको हम लिम्फ नोड ऑफ द टंग भी बोलते हैं। अब आती है बारी अपनी मोटर सप्लाई की। देखो हर एक को हाइपोग्लोसल नर्व देती है, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक, एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे भाई हमें, एक्सेप्ट द पैलेटोग्लॉसस, जिसको कौन देती है, अपनी क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व वाया द फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है, क्रेनियल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व वाया द फेरेंजियल प्लेक्सस। सेंसरी जो है एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में अलग अलग है। देखो एंटीरियर 2/3 में जो जनरल है वो तो कैरीड बाय लिंगुअल, और टेस्ट कैरीड बाय कोडा टेम्पररी, जो कि फेशियल नर्व की होती है, राइट, विदाउट सर्कमवैलेट पेपिले, वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसी जो ये था अपनी डोर्सल वेसल्स, वो इसको कर रही थी सर्कमवैलेट को, है ना। फिर है अपने पास पोस्टीरियर 1/3, ये चाहे जनरल हो या टेस्ट हो, अलॉन्ग विद द सर्कमवैलेट बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल। अब पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बाय इंटरनल लारिंजियल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लारिंजियल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। 9th की बात कर रखी है, इज द नर्व ऑफ द मसल ऑफ द टंग, क्योंकि ये बताओ एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक को मोटर सप्लाई दे रही है एक्सेप्ट द पैलेटोग्लॉसस, ठीक है। इट लीव्स द क्रेनियल कैविटी थ्रू द हाइपोग्लॉसल कैनाल, लाइज बिटवीन द इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड, ठीक है, बहुत सारा कोर्स बता रखा है, पढ़ लेना। कार्सिनोमा इज क्वाइट कॉमन, ठीक है। नर्व सप्लाई की हम बात कर चुके हैं पहले। सॉर्बिट्रेट इज टेकन सबलिंगुअली, है ना, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इतनी रिच ब्लड सप्लाई है, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन को तक जाना ही नहीं पड़ता। जीनियोग्लॉसिस is called the safety muscle of the tongue because if it is paralyzed the tongue will fall back on the oropharynx, है ना, ठीक है। फिर अपने पास है जीनियोग्लॉसिस द ओनली मसल दैट पुल, ये तो हो गया अपना। तो अगर एक साइड की पैरालाइज हो जाएगी तो टंग ऑन प्रोट्रूजन विल डेविएट टू द राइट साइड, मतलब मान लो कि राइट साइड की पैरालाइज हुई है तो वो राइट साइड डेविएट हो जाएगी, ठीक है। बायलेटरली करते तो कैंसिल करते हैं इफेक्ट। फिर है lymphatics is more profound, crossing is more profound in the posterior 1/3, hence cancer in the posterior 1/3 has poor prognosis. We are not gonna cover histology on this. Taste pathway, should we? चलो पहले तो ये कर लेते हैं अपना anterior 2/3, posterior 2/3 and posterior most and vallecula। तो सिचुएशन माउथ कैविटी में, ओरोफेरिंग्स में, इसमें पेपिला है, इसमें लिम्फोइड टिश्यू है, कुछ नहीं है। इसका फंक्शन च्यूइंग, इसका डिग्लूटेशन और इसका भी डिग्लूटेशन, ठीक है। सेंसरी नर्व लिंगुअल होती है क्योंकि फर्स्ट आर्ट से,
ये थर्ड आर्च से तो ग्लॉसोफेरेंजियल, जनरल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जनरल और मोटर बोथ, और ये अपनी वेगस की बोथ थी, है ना। ओके, मतलब ये फोर्थ से है। फिर सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, तो ये अपना कॉर्डा टिम्पैनिक एक्सेप्ट द सर्कमवेलेट, ठीक है। फिर है अपने पास ग्लॉसोफेरेंजियल, यहाँ पे भी डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे ना लिंगुअल स्वेलिंग्स कहाँ से, फर्स्ट आर्च से आई हैं, फिर है थर्ड आर्च, फिर है फोर्थ आर्च। तो देखो क्या बोल रहे, जो एंटीरियर 2/3 है ना, इसमें टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट फ्रॉम द वेलेट पेपिला इज कैरिड बाय द कोडा टिम्पैनी, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। of the branch of the facial nerve till the geniculate ganglia, ठीक है। The central process go to the tractus solitaris in the medulla. posterior 1/3 बात कर चुके हैं हम, कौन सा, cranial nerve 9 till the inferior ganglia. Central processes also go to the reach the tractus solitaris. posterior most में अपना वेगस के थ्रू था, है ना। ये भी अपना ट्रैक्टस सॉलिटैरिस, मतलब कहाँ पूछेंगे इसकी सारी सेंट्रल प्रोसेसेस, ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में। फिर रेफर्ड पेन बोल रखा है कि जो 9th और 10th है, अगर अपने को ईयर के पास दर्द हो रहा है, रेफर्ड पेन इज फेल्ट इन द ईयर इन द डिसीज ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, एज 9th and 10th आर कॉमन सप्लाइड टू बोथ द रीजन्स, ठीक है। विद दिस वी हैव डन आर टंग इन लेस देन 40 minutes. Wow. Bye. Thank you.